अब हम लोग पढ़ते हैं बोनस शेयर्स। तो ये एसपी का जो है चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस, तो उसके अंदर बोनस शेयर्स है। ये बोनस शेयर्स क्या होता है, याद होगा हम लोग ने जब इक्विटी शेयर्स का फीचर्स पढ़ा था, वो लेक्चर ध्यान से सुनना। तो उसमें मैंने बताया था बोनस शेयर्स क्या होता है। बोनस शेयर्स वो होता है जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड, सारा पैसा डिविडेंड में बांटने के बजाय कई बार कंपनी फ्री में बोनस शेयर्स देती है। इससे कंपनी के पैसे बढ़ जाते, क्योंकि कंपनी पैसे नहीं देती है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के, वो पैसे वापस बिजनेस में लगा देती है और उसके बदले में शेयर होल्डर्स को क्या मिल जाता है, बोनस शेयर्स। मतलब शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स मिल जाते हैं। जैसे एक शेयर्स है तो एक पर एक शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है, पहले से आपके पास खरीदे हुए इक्विटी शेयर्स है 100, तो आपको और 100 शेयर्स फ्री में कंपनी प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, प्रॉफिटेबल कंपनीज इश्यू बोनस शेयर्स, BONUS, बोनस शेयर्स देती है कंपनी जब कौन सी, प्रॉफिटेबल, टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिर्फ किसको मिलता है, इक्विटी वालों को। इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। बोनस शेयर इशू करने को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं हम लोग उनको, मैंने क्या कहा था कि जब प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल हमको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगर हम चाहे तो 70-80 करोड़ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में बांट सकते हैं, बट वो बांटने के बजाय हम लोग हो सकता है थोड़ा ही बांटें या फिर पूरा पैसा जो है 70-80 करोड़ जो भी हमने सोच रहे थे बांटने के लिए, वो पैसा वापस बिजनेस में लगा देंगे और उतने के शेयर्स हम लोग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे देंगे, ताकि शेयर होल्डर्स के शेयर्स बढ़ जाए और कंपनी के पास पैसा बढ़ जाए। कंपनी का पैसा बढ़ गया मतलब कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़ने को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन, ZATION ऑफ रिजर्व। कंपनी का कैपिटल बढ़ गया। बोनस शेयर्स इंजॉय ऑल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इक्विटी, EQUITY। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदे मिलते हैं वही सारे फ़ायदे बोनस शेयर्स को मिलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और बोनस शेयर सेम होते हैं। द बोनस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स, लिखा है ना, बोनस शेयर्स ही इक्विटी शेयर्स होते हैं। मतलब इक्विटी शेयर्स और बोनस शेयर्स सेम होते हैं। तो बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करती है वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। अब उनको क्या फ़ायदे मिलते हैं, राइट्स और प्रिविलेजेस। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देती है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, जनरल मीटिंग जब होती है कंपनी की तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में बुलाती है। ओके, तो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। किसको मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। When company earn huge profit, the entire profit is not distributed। जैसे मैंने कहा था ना 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ, कंपनी पूरा पैसा नहीं बांटेगी। इंटायर प्रॉफिट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वही जो प्रॉफिट हुआ 70-80 करोड़, उसको शेयर होल्डर्स को मतलब चेक से या ऑनलाइन उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है कंपनी। तो पूरा पैसा, जैसे 70-80 करोड़ में से हो सकता है कंपनी सिर्फ 10-20 करोड़ में से ही अपने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दी, मतलब पैसे बांटी, और बचे हुए 50-60 करोड़ जो भी कंपनी का 50-60 करोड़ से उसमें उसको कंपनी वापस बिजनेस में लगा दी। उनका पैसा बढ़ गया कंपनी में और शेयर होल्डर्स को फ्री में उतने शेयर्स दे दी। इट ट्रांसफ़र अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। और आउट ऑफ सच रिजर्व्स THE द बोनस शेयर्स कैन बी इश्यूड। और इससे बोनस शेयर्स कंपनी इश्यू कर देती है। तो बोनस शेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ये याद रखना है। और इसमें सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनी ही बोनस शेयर इशू करती है। बोनस शेयर से दोनों को फ़ायदा है, शेयर होल्डर्स के शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी का कैपिटल बढ़ जाता है, कंपनी के पास पैसे बढ़ जाते हैं बिजनेस में। अब इसके कुछ कंडीशंस है। जब बोनस शेयर इशू करती है कोई भी कंपनी तो उसके कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। नो बोनस शेयर्स कैन बी इशूड विद इन 12 मंथ्स ऑफ एनी पब्लिक या राइट इशू। कोई भी कंपनी जो बोनस शेयर्स है वो इश्यू नहीं कर सकती है विद इन 12 मंथ्स ऑफ एनी पब्लिक और राइट, RIGHT, राइट, RIGHT आएगा इधर, राइट इशू। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी बोनस शेयर्स देती है तो बोनस शेयर्स के लिए कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्त क्या है, जैसे अभी समझ लो कंपनी अभी स्टार्ट हुई, एक न्यू कंपनी है। हम लोग ने अभी 2020 में न्यू कंपनी स्टार्ट की है। 2020 में अभी सितंबर चल रहा है तो हम लोग ने सितंबर में स्टार्ट किए। तो ये सितंबर से 2020 सितंबर से लेके 2021 2020 से 2021
1 साल तक कंपनी बोनस शेयर्स जो फ्री में देते हैं वो इशू नहीं कर सकती है। मतलब कम से कम कंपनी स्टार्ट करने के बाद जब कंपनी पहली बार पब्लिक इशू मतलब नए शेयर इशू करती है पब्लिक को, जब कंपनी स्टार्ट होने से पहले, उसके बाद 12 महीने तक रुकना है। 12 महीने के बाद ही अगर कंपनी चाहे तो बोनस शेयर दे सकती है, उससे पहले नहीं। अब ये राइट इशू क्या है? RIGHT राइट इशू का मतलब है कई बार कंपनी को जैसे अभी आज हम लोग ने 2020 में कंपनी स्टार्ट की है, अब हम लोगों को 2025 में कंपनी को बढ़ाना है और पैसे की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वापस कंपनी को पैसे की जब ज़रूरत है तो फिर से हम लोग शेयर्स बेच सकते हैं लोगों को। जब हम लोग लोगों को शेयर्स बेचते हैं तो जो लोग हमारे शेयर्स खरीदते हैं, ओके, तो जब लोग खरीदते हैं मतलब हम लोग 2025 में, हम लोग ऑलरेडी कंपनी चला रहे थे, 2025 में फिर से कुछ नए शेयर्स बेचे ताकि हमारे पास पैसे बढ़ जाए। तो अगर उस टाइम पे 2025 में जब हम लोग वापस न्यू शेयर्स बेच रहे पब्लिक को, तो हम लोगों को रुकना पड़ेगा। ओके, हम लोगों को फिर से 12 महीना रुकना पड़ेगा वो शेयर इशू करने के बाद, और उसके बाद ही हम डिविडेंड दे सकते हैं। ऐसे राइट इशू सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो हमारी कंपनी के पहले से शेयर होल्डर है 2020 से, उनको ही दिया जाता है। अगर वो पूरे सब्सक्राइब नहीं होते, सब लोग नहीं लेते, तो फिर बाहर की पब्लिक को इशू कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन है, तो बोनस शेयर इशू करने की पहली शर्त क्या है कि अगर कंपनी स्टार्ट हुई है पहली बार आज 2020 में न्यू, और पहली बार कंपनी ऑलरेडी शेयर्स बेच चुकी है पब्लिक को, तो उसके 12 महीने के बाद ही दे सकती है बोनस शेयर्स। और अगर बाद में 2025 या 2030 10 साल तक कंपनी चलाने के बाद फिर से हमने शेयर बेचे पब्लिक को, उस बेचने के बाद 12 महीने के बाद ही हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। बोनस शेयर्स आर टू बी इशूड आउट ऑफ प्रॉफिट मेड। बोनस शेयर्स जो है वो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी कहीं से भी पैसा लाए, कोई बेच के कोई चीज़ यहाँ से वहाँ से पैसे अरेंज करके बोनस शेयर्स दे दे। बोनस शेयर सिर्फ जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है उसी में से, जो फ्री रिजर्व्स है। क्योंकि जब 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी पूरा 100 करोड़ बिजनेस में लगा देगी या बांट देगी। कंपनी 10, 20, 30 करोड़ कंपनी चाहे तो उसको रिजर्व में मतलब बचा के रखती है। तो कंपनी क्या कर सकती है, जैसे मैंने बताया 100 करोड़ में से 10 करोड़ डिविडेंड में बांट दी, 90 करोड़ है। अब 90 करोड़ को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके उसमें से कुछ रिजर्व्स को फ्री कर देंगे। मतलब कुछ हिस्सा हम आगे के फ्यूचर के लिए रख लेगी साइड में पैसा, और बाकी का पैसा बिजनेस में लगा देंगी, और उतना जो पैसा बिजनेस में लगा है उतने का शेयर्स, बोनस शेयर्स पब्लिक को फ्री में देगी। जो लोग हमारे शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको फ्री में देगी। देयर शुड बी अ प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 2 डॉक्यूमेंट्स कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट में सारे कंपनी के लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो ये जो है सारे इंटरनल मैटर्स जो भी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं कंपनी के। तो कंपनी जब बोनस शेयर इशू करना है, कैसे इशू करना है, क्या क्या रूल्स है, वो सब हम लोग को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा तो ही हम इशू कर सकते हैं। मतलब प्रोविज़न होना चाहिए, मतलब कानून होना चाहिए, उसके लिए अलग से अमाउंट या वो चीज़ हम लोग रख के इशू कर सकते कि नहीं कर सकते प्रॉफिट का, वो सब उसमें लिखा होगा तो ही इशू कर सकते हैं। बोनस इशू इज़ नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। अब यहाँ क्या होता है, जो बोनस इशू है ना, ये किसको देते हैं? जो हमारे पुराने इक्विटी शेयर होल्डर है, जिनके पास पहले से हमारे इक्विटी शेयर है। अब क्या होता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है, न्यू कंपनी जब शेयर इशू करती है, तो कई बार होता है कि कंपनी पूरे पैसे एक साथ नहीं लेती है, पार्टली पेड। अब ये पार्टली पेड का मतलब कि अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो कंपनी ने हम लोग से बोली कि सिर्फ अभी 60 रुपया दो, 60 रुपीज़ दो, और 40 रुपीज़ हम लोग से हो सकता है कुछ वक्त के बाद मांगे, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी है। अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को लोगों ने 60 रुपये, 60 रुपीज़ तो दे चुके, 100 रुपये में से 60 रुपीज़ दे चुके, बट अभी 40 रुपीज़ तो नहीं दिए ना। अब ये 40 रुपीज़ का इंतज़ाम अगर समझ लो कंपनी ने 3 महीने बाद हम लोग से लेटर भेजा, ओके, लेटर भेजा, नोटिस भेजा, हम लोगों को कहा कि बाकी के जो शेयर्स हैं, लेटर भेज के कहा कि भर दो। अब क्या हो गया कि हम लोग भर नहीं पाए, 40 रुपीज़ बाकी थे ना एक शेयर पे, 40 रुपया भरना। अब 40 रुपया भरेंगे नहीं तो हम लोग को बोनस शेयर्स नहीं मिलेगा। मतलब अगर 100 में से 60 रुपया भरे हैं और बचा 40 रुपया अगर हम लोग भर देंगे जब कंपनी ने मंगाया तो ही बोनस शेयर्स मिलेगा, क्योंकि 40 रुपया देने के बाद हमारे फुल्ली पेड शेयर्स हो जाएंगे। 40 रुपया नहीं देंगे तो हम लोग कौन हो जाएंगे, पार्टली पेड, मतलब पूरा पेमेंट नहीं हुआ है तो कंपनी हमको फ्री वाला बोनस शेयर्स नहीं देगी। ओके, तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। पार्टली पेड अप को
नहीं मिलेगा, इसलिए लिखा है बोनस इशू इज़ नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए शेयर्स। बोनस इशू विल बी मेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। बोनस इशू जब ही कंपनी इशू कर सकती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ कहेंगे, परमिशन देंगे तो ही कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो भी 6 महीने के अंदर। अगर बोनस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल नहीं दिया तो कंपनी इशू नहीं कर सकती। अप्रूवल में 6 महीने के अंदर करना होगा, ये याद रखना है। देयर कैन बी इशू ऑफ बोनस शेयर्स ओनली ट्वाइस इन अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब कोई भी कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर 5 साल में, मतलब कोई भी कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो 5 साल के में सिर्फ 2 ही बार इशू कर सकती है। मतलब पूरे 5 साल के बीच में 2 ही बार बोनस शेयर इशू हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देयर कैन बी इशू ऑफ बोनस शेयर ओनली ट्वाइस, सिर्फ ट्वाइस, मतलब सिर्फ 5 साल में सिर्फ 2 बार, 2 से ज़्यादा बार इशू नहीं कर सकती है। तो ये था बोनस शेयर्स का शॉर्ट नोट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो बी रिमेंबर। Okay, if you have any doubt, let me know. You can WhatsApp, you can message me, you can call also. Okay, that's all for the day. Have a nice